तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ आपने सुनना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए, क्योंकि टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती है। आपको समझ आती है कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगी में काम किए। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती है। तो गवाहियों को जब सुने पूरे ध्यान से, और अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कोई टेस्टिमनी बनाई है तो अपनी गवाही को देना ना भूलें, क्योंकि जब आप एक गवाही देते हैं तो अगली गवाही के लिए परमेश्वर आपको तैयार करता है। हालेलुया। तो आइए हम टेस्टिमनी को सुनते हैं। फर्स्ट टेस्टिमनी हमारे पास विनिपेग चर्च ब्रांच से है। सिस्टर की बहुत ही ये अमेजिंग टेस्टिमनी है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। सिस्टर रुखसाना इनकी फैमिली के साथ ये अपनी गवाही को दे रहे हैं। जनवरी 2015 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद से इनको आर्थराइटिस का रोग हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें इनको फेस करनी पड़ी, और आगे जाकर बेबी कंसीव करने में भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही। तो इन्हीं के मुंह से पहले सुनते कि इनकी लाइफ उस समय कैसी थी, कैसे उन हालातों में से निकले हैं, और परमेश्वर ने कैसे इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया और इनको ऊंचा किया। ਸਾਡੇ ਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਖਸਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮੀਨ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਰੂਸਰ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਇਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਰੂਸਰ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਟੀਰਾਇਡ ਮੈਡੀਸਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੀਰਾਇਡ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰਵਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਖਾਮੜਾ ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 17 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। 34 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਸਸ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। सब नु जय मसीह। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। और जो इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया 23 जुलाई 2024 की प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। पहले उस प्रेयर को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जिन्होंने बेबीज नहीं, मैं कमांड करता हूं तो गर्भ नु कि फल लेके आन। बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई इन जीसस नेम। मैं तेरे गर्भ नु बोलदा हां कि फल लेके आन। मैं तेरियां जिंदगियां दे उत्ते घोषणा करदा हां कि मल्टीप्लाई होन, गुना होन यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। और उस समय ये जो कनाडा में क्रूसर था डे 1 वहां पे मौजूद थे। और जब प्रेयर को रिसीव किया तो नेक्स्ट मंथ जब इस बहन ने चेक किया, इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और 10 सालों में फर्स्ट टाइम टेस्ट पॉजिटिव देखा। और इतनी खुशी थी, और उस खुशी में ये रोने लग गए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा था और परमेश्वर का उन्होंने थैंक्स किया। और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने जब संभाल के रखा, हर एक चीज को परमेश्वर ने संभाला। और जब प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई तब भी इनको थोड़ा डर था, लेकिन इनका फेथ था कि परमेश्वर ने अगर दिया है तो परमेश्वर संभाल के भी रखेगा। लगातार अनॉइंटेड थैंकी के साथ, ऑयल के साथ प्रेयर करवाते रहे। बेबी की परमेश्वर ने रिकवरी को कंप्लीट किया और हेल्दी इनका बच्चा इनके साथ है। और अभी 4 महीने 14 दिन, लगभग 4.5 महीने का इनका बेबी हो चुका है। तो आप इमेजिन करें कि 10 साल हो चुके हैं मैरिज को। कभी अर्थराइटिस हो जाना, बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जानी, दवाइयाँ खानी, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाना, बार बार डॉक्टर्स के पास जाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं था। और एक तरह से ये इम्पॉसिबल चीज़ थी, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो बड़ा काम किया, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तो ये अगली गवाही सिस्टर रूपी की सुनेंगे। ये गवाही इनकी बेटी मरियम की है और ये थाईलैंड चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही कि इनकी बेटी की उम्र अभी 9 साल है। अगस्त 2025 में इनकी बेटी अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हुई। जब डॉक्टर ने टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बताया कि उसके ब्लड में और यूरिन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी और काफ़ी क्रिटिकल हालत थी बच्ची की। तो आज सिस्टर अपनी बच्ची के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते कि सिस्टर क्या करे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मैं थाईलैंड ब्रांच से बात कर रही हूँ। मेरा नाम रूबी है और ये मेरी बेटी मरियम है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 7 अगस्त 2025 को मेरी बेटी के पेट में सुबह एकदम अचानक से दर्द शुरू हुआ, तो हम इसको इमरजेंसी में ले गए हॉस्पिटल। जब हम इसको लेकर गए तो वहाँ पर एंटीबायोटिक देकर हमें घर भेज दिया उन्होंने, दवाई देकर। फिर हम इसको घर ले आए, लेकिन जब घर में आए तो दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं आया। उसके बाद अगले दिन फिर 8 अगस्त को हम जब हॉस्पिटल गए सुबह डॉक्टर के पास, तो उन्होंने इसका दोबारा से चेकअप किया और उन्होंने कहा कि इसको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। वहाँ पर उन्होंने इसके टेस्ट किए तो टेस्टों में पता चला कि इसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इनको 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा जब तक इसका बुखार उतर नहीं जाता। तो हम वहाँ पर 4 दिन हॉस्पिटल में रहे। इसी दौरान क्योंकि हम शुरू से ही अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, 14 अगस्त को जब पापा जी की मीटिंग हुई तो हमने उस मीटिंग को अटेंड किया। उस मीटिंग में पापा जी ने जब बीमारों के लिए दुआ की तो मैंने उस दुआ को अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। तो खुदावंद ने उसी वक्त मेरी बेटी को हील किया और खुदावंद ने हमें एक बहुत बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ा किया। तो खुदावंद की इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मामा जी के लिए, पापा जी के लिए थैंक्स करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद ने हमें ऐसे दास और दासी दिए। सबको जय मसीह की। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आपने सुना कि ये बता के 14 अगस्त 2025 को जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, बीमारी को डांटा, उस समय चर्च के साथ जुड़े थे और जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, इनकी बेटी ने भी रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ। उसी दिन के बाद इनकी बच्चे की रिकवरी स्टार्ट हुई, सारी इन्फेक्शन खत्म हुई। इनकी बच्ची आप देख पा रहे पूरी तरह हील है, प्रॉपर चल पा रही है, कोई बीमारी नहीं। तारीफ करे कलीसिया, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया। तारीफ करे सब जन इन गवाहियों के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर स्वर्ण कौर की हमारे पास आई है। ये फरीदकोट के रहने वाले हैं और लगातार ये फतेहाबाद चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 24 सालों से ये डेविलिश प्रभाव के नीचे थे, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम स्वर्ण कौर है। मैं फतेहाबाद ब्रांच अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। पिछले 24 साल तो दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹੋਠ ਗਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਤੇ ਪਸ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 7 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। मैं अन्य जगहों से भी गई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। फिर किसी सानू रिश्तेदार ने खामरा चर्च बारे दसिया। फिर 28 अगस्त 2022 ਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੁਬਾਰਾ मेरे ते ले हैंड होया। मेरी बॉडी ते गर्माहट महसूस हुई। उस दिन तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। 2 साल 11.5 महीने में 4 दिन हो गए, मैं बिल्कुल फ्री हाँ। सारे नु जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि जो इंसान, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंसान 24 साल इस समस्या में रहे, उसका हाल क्या होगा। और डे बाय डे ये अटैक्स बढ़ते जा रहे थे, लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और जैसे किसी ने इनको अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया। और फिर एक दिन 28 अगस्त 2022 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। तो ये सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं।
हालात बदल देता है, बदल देता है यीशु हालात। जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय वो 24 साल पुराना दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन उस दुष्ट आत्मा से, उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो उसके पाक कलाम में लिखा है कि जो शैतान है वो मारने के लिए आता है, वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को उस दुष्ट आत्मा से आजाद करके आज एक नए जीवन के साथ ब्लेस किया और आज 3 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। जोर से तालियों के साथ आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर सत्यावती इनका नाम है और ये पातुल के रहने वाले और लगातार जो ANM की पातुली में चर्च ब्रांच है उसके साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। ये गवाही इनकी बेटी की है, तो सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी बेटी को हील किया है। जब मेरी बेटी 8 महीने की थी तब इसे बहुत ज़्यादा खांसने का प्रॉब्लम शुरू हुआ। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी को अस्थमा हो गया है और 2 पंप 2 बार यूज़ करने के लिए दिया था। उसके यूज़ करने के बाद भी कोई फ़र्क तक नहीं था। इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भी ले जाना पड़ा। 5-5 दिन तक ये एडमिट रहते थे। डॉक्टर ऑक्सीजन मास्क लगा देते थे, इंजेक्शन भी देते थे, तब भी इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर ने बोला कि नेबुलाइजर की इस्तेमाल करो, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद भी मेरी बेटी को कोई आराम तक नहीं था। रात भर ये सो ही नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा तकलीफ होती थी कि देख के रोना आता था। चर्च की किसी सिस्टर के द्वारा अंकुर नाला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। लगातार पाटली चर्च से जुड़ते गए और जैसे ही सामर्थ्य प्रार्थना को अटेंड किया, उसके बाद से मेरी बेटी पूरी तरीके से हील है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस छोटी बच्ची की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इसे अस्थमा से आजाद किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, फिर 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को भी देखते हैं। सब बीमारियां तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाएं राइट नाउ। किडनीज को, हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, पेट को, हड्डियों को, घुटनों को, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ये सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इस छोटी बच्ची की लाइफ में काम किया, उस अस्थमा के रोग से इन्हें आजाद किया। अब ये पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। आप देख पा रहे कि जो बच्ची पहले चलती थी, उसकी सांस फूलती थी, थोड़ा सा भी चल नहीं पाती थी, आज वो भाग पा रही है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम काजल है और ये फ्रांस चर्च ब्रांच में इस समय मौजूद है। इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा कि पिछले 1 साल से इनके रीढ़ की हड्डी में भी काफ़ी तकलीफ थी और 1 साल पहले जब इन्होंने भारी वजन उठाया तो इन्हें यूट्राइन प्रोलैप्स नाम का रोग हुआ, जिसकी वजह से इनकी बच्चेदानी बाहर आती थी और पेट के निचले हिस्से में, बैक में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी और जिसकी वजह से ना तो ये खड़े हो पाते थे। और आज ये हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, तो सुनते हैं इनके मुँह से कि क्या टेस्टिमनी है, परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। जैमसी सारिਆਂ ਨੂੰ मम्मा पापा ਨੂੰ जैमसी। मैं फ्रांस ब्रांच ਤੋਂ बोल रही ਹਾਂ। पिछले 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ मैं अंकुर नाला मिनिस्ट्री ਨਾਲ जुड़ी हुई ਹਾਂ। 1 साल ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਵਜਨ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ यूट्रस प्रोलैप्स ਦੀ प्रॉब्लम आ गई ਸੀ, जिस कारण मेरे पेट ਦੇ निचले हिस्से 'ਚ हैवीनेस ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, पेन ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ बहुत वीकनेस ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, मैं ज़्यादा टाइम खड़ नहीं सकਦੀ ਸੀ, चलती फिरती सी तो मैंने बहुत प्रॉब्लम आती सी, मैंने वीकनेस रहनी शुरू हो गई। पर मेरा विश्वास प्रभु ते सी। एक दिन मैं अपना जूम ले हैंड फॉर्म फिल किया। 10 अगस्त 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਦੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ जूम ले हैंड प्रेयर हुई। प्रेयर ਦੇ दौरान मेरे पेट ਦੇ अंदर ਗਰਮਾਹਟ फील हुई। उस दिन तो मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ਹੁਣ 3 हफ्ते मैनू हो गए, ਹੁਣ मैं बिल्कुल फ्री हाँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु दा ते प्रभु दे दास दा सिरा धन्नवाद करदी। सारियां नूं जय मसीह।
तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब 10 अगस्त 2025 को परमेश्वर की दासी के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। थैंक यू जीसस। हर तरह की शैतानी दुष्ट आत्माओं के प्रभाव, हर तरह की बीमारी के अटैक्स, हर तरह के बीमारी का असर यीशु नाम में सारा असर बेअसर है, सारा बीमारी का असर बेअसर है, सारा शैतानी असर बेअसर है। यीशु के नाम में खुदावंद इनके अंगों को छुए, इनके शरीर को छुए, इनकी सेहत को छुए, इनकी हेल्थ को छुए, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को छुए, इनके परिवार को छुए, इनके बीमार शरीरों को छुए, बीमार अंगों को छुए। सारा बीमारी का असर बेअसर है यीशु नाम में, सारा बीमारी का असर बेअसर है। ये ईश्वरीय प्रेजेंस में है, ये खुदा की हीलिंग को ग्रहण कर चुके हैं, ये यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, ये ईश्वरीय प्रेजेंस से घिरे हुए हैं। सारा बीमारी का असर बेअसर है यीशु नाम में, सारा शैतानी असर बेअसर है। आई एम हील्ड कहें, आई एम हील्ड, अंगीकार करें आई एम हील्ड। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, पेट में इनको गर्माहट फील हुई, और उसके बाद से आज 3 हफ्ते के लगभग हो चुका है। ये बहन पूरी रीति के साथ उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं इस हीलिंग के लिए, इनकी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे तालियों के साथ। आज जितने भी जन आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद है, जब आज की प्रेयर्स को आप सुनोगे, आज की प्रेयर्स के द्वारा आपके बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप तैयार हैं अपनी बीमारियों से, अपने प्रॉब्लम से, अपने रोगों से, अपने दुखों से आजाद होने के लिए, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ तारीफ करते जाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग्स के लिए। तो ये अगली गवाही सिस्टर टिया सोत्रा की सुनेंगे। यह बहन बर्मिंघम चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही 3 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि लाइफ टाइम आपको इनहेलर पंप का यूज़ करना पड़ेगा, और काफ़ी दिक्कत में थे। तो आज ये सिस्टर बर्मिंघम चर्च ब्रांच से हमारे साथ तो लाइव जुड़े हुए हैं। ताकि हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਖੀ, मेरा नाम टिया सोत्रा है, मैं यूके ब्रांच से बोल दिया। तो आज मैं मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही है। फरवरी 2022 मेरी सांस फूलने लग पई सीगी, मैं रात ਨੂੰ भी ਜਦੋਂ खंघ आती सी उदों भी फूलने लग पई सी। तो फिर मैं डॉक्टर दे कोल गई सी, डॉक्टर ने चैक किया, नर्सिस ने चैक किया, तो फिर मैनू आसमा दे नाल डायग्नोज किया, मैनू ब्लो इनहेलर दिता, कहंदे सी कि तैनूं लाइफ टाइम यूज़ करना पैना। तो जो भी मैं कॉलेज जाती सी, मैं 10 मिनट तुरती सी, उदों भी सांस फूलने लग पई सी, मैं काम ते भी मैनू इनहेलर का यूज़ करना पैना सीगा, तो मैनू बहुत शर्मिंदगी हुंदी सीगी। अपोस्टल जी इत्थे यूके क्रूसिडली आए सीगे ऑन द 2nd of July 2024 डे 2 क्रूसिड सीगा। पापा जी ने कहा सब प्रकार के रोग तुम्हारी बॉडी को सदा के लिए जा रही है, राइट नाउ इन जीसस नेम। तो मैं उन्होंने फुल फेथ के नाल रिसीव किया। मीटिंग के बाद मैं बपतिस्मा लिता, मैं अपनी जीवन यीशु नूं दे दी। फिर उसके बाद मैं चेक किया, मैं जो तुरदी सी मेरी सांस ठीक सीगी, हाँ मैं इनहेलर नहीं यूज़ करती और मैं हील होगी। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये बहन बता रहे फिर 3 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। उस दिन ये बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं, हर एक रोग, पेन, दर्द, हर तरह का बीमारी, हर तरह की कंडीशन, सिकनेस तुम्हारी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। Be healed in Jesus name. और आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि सारी बीमारियां आपकी बॉडी से जाती रही। इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जो 3 साल पुराना अस्थमा जिसके साथ इनकी लाइफ पूरी तरह डिप्रेशन में थी, उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। उसके बाद अब 1 साल हो चुका है, बहन पूरी तरह से हील है, कोई मेडिसिन कोई पंप नहीं यूज करते। परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ, इज्जत के साथ इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन हालेलुया। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि वो जीवित परमेश्वर आपको हील करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल मदर वो लगातार आपको बीज बोने के लिए गाइड करते हैं, और उनके गाइडेंस के द्वारा लाखों लोग आज तक ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। तो उनकी
वचनों को मानने के द्वारा, बीज बोने के द्वारा जिन लोगों ने बड़ी ब्लेसिंग्स को लिया, आज वो ब्लेस्ड। उनमें से बहुत सी गवाहियां हमारे पास है। ब्रदर मार्क की टेस्टमनी है कि ये टोरंटो चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने इस भाई को फाइनेंशियली ब्लेस किया। तारीफ करे सब जने इस गवाही के लिए। और ब्रदर भूपिंदर कुमार है मॉन्ट्रियल चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने इस भाई को भी फाइनेंशियली ब्लेस किया, इनकी फजूल खर्चे को छिड़का, इनके हाथों के कामों को फलवंत किया। तारीफ करे सब जने इस गवाही के लिए। और ब्रदर अमन है सरी चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने इस भाई को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे के लिए इस गवाही के लिए। और सिस्टर गीता साउथ हॉल चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने इस बहन को यूके में पीआर के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे इस गवाही के लिए। और सिस्टर सभा है अपने हस्बैंड के साथ साइमन के साथ साउथ हॉल चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने इन दोनों को यूके के वर्क वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे इस गवाही के लिए। और सिस्टर मोनिका कैलगरी ब्रांच से, परमेश्वर ने इस बहन को फाइनेंशियली ब्लेस किया। तारीफ करे, इन्हें इंक्रीज किया परमेश्वर ने। और सिस्टर मीनू शर्मा हेवर्ड ब्रांच से, परमेश्वर ने इस बहन को वहां पे जॉब के साथ ब्लेस किया, इन्हें घर के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले सब जने इस गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया, तारीफ करें सब जन। तो आप जानते हैं कि लगातार ये समय बोने का है, तो अपने बीज को, अपनी ऑफरिंग को, अपने स्पेशल सीड को अपने हाथों में निकाल लें और अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को अपने बोना इन दिनों में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पंजाब में बाढ़ के कारण जो हालात है, बहुत कई शहरों में बहुत ज़्यादा ख़राब है वो। तो लगातार अंकुनुला मिनिस्ट्रीज की तरफ से राशन की हेल्प और ज़रूरी जो सामान वहाँ पे चाहिए, जैसे लोगों के पास वहाँ पे खाना नहीं है, उनके पास पानी नहीं है पीने के लिए साफ़, तो यहाँ से राशन को भेजा जाता है। गाड़ियाँ भर भर के फ्री राशन लोगों के घरों में, पानी के बीचों बीच जाके लोगों के जो घर डूब चुके हैं, लोग अपने घरों से बाहर रह रहे हैं, तो उनको फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अंकुनुला मिनिस्ट्री की टीम। तो लगातार ये काम जो है अभी कुछ दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को वहाँ पे। तो आज मॉर्निंग मीटिंग में भी ये स्पेशल अनाउंस किया गया था कि इस चीज़ के लिए भी आप अपने स्पेशल बीज को भेजोगे। जितने जन आप फॉरेन से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, किसी भी देश से आप देख रहे हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, कहीं से भी आप इस मीटिंग को अटेंड करें, तो आप एक जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि ये समय है बोने का, क्योंकि जब आप बोएंगे तो इस सेवकाई के द्वारा लोग जो हैं वो भेजे जाते हैं परमेश्वर के काम करने के लिए। वो चाहे इवेंजलिज्म का काम हो, वो चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो चाहे विडोज को राशन भेजा जाता है, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जाते हैं जिसको हम इंटरनेट के ऊपर नहीं दिखाते हैं, लोगों के घर बना के दिए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप एक जिम्मेवारी के साथ अपने बीजों को बोएंगे स्पेशल इन कामों के लिए। तो आज आप सबके पास मौका है कि आप बोएंगे और ये सेवकाई के द्वारा उन लोगों तक जो राशन है, जो हेल्प है, वो पहुंचाई जाएगी। सुसमाचार के काम भी साथ में किए जाएंगे। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोएं। टाइथ जो है, दशमांश, वो परमेश्वर का है। उसको अगर हम खा जाएंगे, जो टाइथ है, 10वां हिस्सा, अगर हम उसको ही खा जाएंगे तो 90% जो बचा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके ऊपर हमें बरकत मिलेगी। लेकिन जब हम टाइथ बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, तो 90% जो बचा है उसके ऊपर परमेश्वर बरकत देगा, और वो बरकत आपके 90% को इतना बढ़ाएगी कि आपकी लाइफ को वो इजी कर देगी। तो बोना बंद मत करो, लगातार अपने सीड को बो, ताकि परमेश्वर के काम जो है वो इजी होते जाएं और खुदावंद आपकी लाइफ में भी, क्योंकि जो आप बोते हैं उसका रिजल्ट आप ही की जिंदगी में आपको काटने को मिलता है। आप सभी गवाह हैं इस चीज के। ऐसी हजारों गवाहियां हम सुन चुके हैं कि जब लोगों ने तंगी में, घटी में, गरीबी में बोया तो खुदा ने कई ज्यादा गुना करके बढ़कर उनको काटने के लिए दिया। तो आज बोएं अपने दिल को खोल के। वॉलंटियर्स आपके पास सारे अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं, अपने टाइथ को और अपने स्पेशल सीड को अपने डालते जाना है सुसमाचार के कामों के लिए। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार बने और लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के घर के लिए आपने लगातार बोते जाना है, ताकि सुसमाचार का काम जो है वो स्पीड के साथ होता जाए। और जो इस समय पंजाब में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके लिए भी आप अपने स्पेशल सीड को बोएंगे। चर्च भवन के निर्माण के कामों के लिए और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे काम हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। और अगर आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप इंडियन अकाउंट्स के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल को भी आप नोट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ICICI बैंक, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड,
आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने लगातार भेजते जाना है। और जो लोग फॉरेन से आप किसी भी तरह की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनके ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी हर चीज़ के विषय में। तो अपने स्पेशल सीट को बोएं। और इस समय जो लोग भारत से, इंडिया से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करें, यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें और क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। बैंक अकाउंट्स के ज़रिए आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके आप अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को बोते जाएं। अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को आपने निकालते जाना है। और यदि आप भारत से या किसी भी आप देश से आप मीटिंग को अटेंड करें, अगर इस समय आपके पास ऑनलाइन मीडियम नहीं है, तो अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास रख लें। जिस दिन आप चर्च में आएंगे, मेन हेड चर्च में या ब्रांच में, तो खुद अपनी ऑफरिंग को आप डाल के जाएंगे। और अपने स्पेशल सीड को इन दिनों में आपने बोना है। तो जितने जन इसमें फॉरेन ब्रांचेस में हैं, अपने स्पेशल सीड को, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को लगातार बोते जाएं। वॉलंटियर्स ऑफरिंग जब आप ले लेंगे, उसके बाद सबको प्रभु भोज आपने दे देना है। तो जब प्रभु भोज आपको मिले, उसको अपने माथे से लगाएं, उसकी इज्जत करते हुए, डरते कांपते हुए उसको माथे से लगाएं और प्रार्थना में रहें। जिन्होंने ऑफरिंग नहीं डाली है, आप डालते जाएं और पार्टनरशिप को जरूर आप लें। सुसमाचार के कामों के लिए अपनी स्पेशल सीड को जरूर डालें। तेरे कोड ओ नाही